इस परिचर्चा में उपस्थित सभी विद्वानगणों का आदर सहित यथोचित सम्मान एवं अभिवादन भी। आज की यह परिचर्चा हम सबों ने महाशिवरात्रि व्रत जो आने वाली है, उस महाशिवरात्रि व्रत पर हम अपने स्मरण, अपने ज्ञान एवं अपने अध्ययन के आधार पर हम अपनी बात रख रहे हैं। हो सकता है कि स्मरण के आधार पर जो बातें की जाती है उसमें कुछ त्रुटियां भी हो, तो आप लोग उस त्रुटियों को अपने ज्ञान, अपने अनुभव के द्वारा हमें सुझाव देने का भी प्रयास करेंगे ताकि इसमें उत्तमता और बढ़ सके। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के प्रदोष काल में, यानी कि चतुर्दशी तिथि भी हो, प्रदोष काल का समय भी हो, कृष्ण पक्ष भी हो, फाल्गुन का महीना हो, तो महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है। जैसा कि विद्वानगणों के द्वारा कहा गया है कि इसी दिन भगवान भोले शंकर का ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। यह ईशान संहिता पुस्तक में देखने को मिलता है। बातें सही है। यह व्रत ऐसे तो प्रत्येक महीने में होता है, प्रत्येक महीने में महाशिवरात्रि होती है, परंतु इसी रोज फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन जो ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह भगवान भोले शंकर का जो 10 पर्व है, 10 पर्वों में सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन लोग व्रत करने के 2 नियम है। कुछ लोग दिन भर उपवास भी करते हैं, यानी कि पूरे अहोरात्र उपवास करते हैं। कुछ लोग फलाहार भी ले लेते हैं। अलग अलग देशाचार, अलग अलग मान्यताओं के अनुसार ऐसे लोग करते हैं। स्कंद पुराण पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें महाशिवरात्रि के बारे में ऐसा बतलाया गया है कि यह व्रत कम से कम 14 वर्ष करना चाहिए। यह व्रत कम से कम 14 वर्ष करना चाहिए। उसके बाद में इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसके व्रत की जो विधि है वह त्रयोदशी तिथि के दिन एक बार भोजन करें, चतुर्दशी तिथि के दिन निराहार व्रत करें, त्रयोदशी के दिन एक बार भोजन कर चतुर्दशी तिथि के दिन निराहार रहे एवं अपने ज्ञान के आधार पर भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना करें। अलग रात्रि के अलग अलग प्रहरों में अलग अलग प्रकार से पूजा की विधियां शास्त्रों में बतलाई गई है। यथा ज्ञान के अनुसार अपनी पूजा करें और भगवान भोले शंकर का सबसे अच्छा, सुलभ एवं छोटा मंत्र जो ओम नमः शिवाय है, उस मंत्र का स्मरण मनन करें। साथ में शंकर पार्वती जी के तो बिल्वपत्र, फूल इत्यादि से पूजा करें ही, साथ ही चंद्रमा की भी पूजा करें। चंद्रमा शंकर जी के मुकुट पे होते हैं और चंद्रमा का वास शंकर जी के मुकुट पर है। हम सबों ने पढ़ा है, इसमें अधिकांशतः जो भी जितने सदस्यगण जुड़े हुए हैं, अधिकांशतः सदस्य ज्योतिष के प्रकांड विद्वान भी हैं। जितने सदस्यगण ने ज्योतिष की पुस्तकों का अध्ययन किया है, उसमें उन लोगों ने पढ़ा है कि चंद्रदेव भी भगवान विष्णु के ही अंशावतार हैं। या जितने ग्रहगण हैं, सभी ग्रहगण भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। भगवान भोले शंकर भी राम जी को ही भजते रहते हैं, यानी कि विष्णु भगवान को भजते रहते हैं। और चंद्रमा को उन्होंने, जो विष्णु भगवान का जो शीतलता का रूप है, उसको अपने उन्होंने सर पे बिठा रखा है, सर पे रखा है। इसलिए चंद्रमा की पूजा आवश्यक है करना। तो चंद्रदेव का भी पूजा करें।
वैसे शास्त्रों में बतलाया गया है कि चतुर्दशी व्रत के दिन यानी कि प्रदोष काल में चतुर्दशी तिथि, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रदोष काल में जिस रोज मिले तो प्रदोष काल में पूजन किया जाए। इस वर्ष त्रयोदशी तिथि रविवार को है, परंतु सूर्यास्त से कुछ समय पहले चतुर्दशी तिथि हो जा रही है, यानी कि पूरा प्रदोष काल या रात्रि चतुर्दशी तिथि में ही है। दिनांक कितना है हमें तो उतना याद नहीं, स्मरण में नहीं है। इस वर्ष का जो चतुर्दशी तिथि प्रदोष में जो पड़ रहा है वह कितने तारीख को पड़ रहा है? 15। 15 तारीख को। 15 फरवरी। जी। तो इस वर्ष 15 फरवरी के दिन सायंकाल सूर्यास्त से कुछ क्षण पहले अलग अलग समयों के अनुसार कुछ घंटा मिनटों में परिवर्तन हो सकता है। सूर्योदय के तुरंत बाद से, सूर्योदय से पहले से ही चतुर्दशी तिथि का भोग हो रहा है, इसलिए प्रदोष काल में चतुर्दशी तिथि है, करना चाहिए। तो शंकर जी के पूजा उस दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष के दिन रविवार के दिन पूरा दिन भर व्रत हाल में रहकर शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करना चाहिए। एवं यहाँ पर अलग अलग प्रहरों के लिए अलग अलग प्रकार से पूजा की विधियां शास्त्रों में बतलाई जाती है, परंतु जहां तक हो सके पूजा शाम के समय करें और रात्रि भर जागरण करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अब रात्रि भर नहीं होता है तो कुछ देर ही सही, जितना देर तक हो सकता है उतना देर अवश्य करें। इसके बारे में ढेर सारी कहानियां आपको पुस्तकों में देखने को मिल जाएगा। महाशिवरात्रि व्रत यह कोई नया व्रत नहीं है। जितने वैदिक धर्मों को मानने वाले या वैदिक वैदिक धर्मावलंबी व्यक्ति हैं वे सभी जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु एवं महेश ये तीनों वैदिक देवता हैं। इन तीनों देवताओं का वर्णन वेदों में पाया जाता है। यजुर्वेद में आप जिन्होंने पढ़ा होगा या जिनके पास में है उनको ज्ञात होगा, या नहीं तो जितने कर्मकांडी व्यक्ति हैं या अधिकांशतः व्यक्ति हैं सभी को मालूम है कि यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्याय, यजुर्वेद के 8 अध्याय जो रुद्र अध्याय के नाम में जाना जाता है उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में भगवान भोले शंकर शिव का ही वर्णन है, जिसका अध्ययन श्रवण करने से व्यक्ति को बहुत ही लाभ होता है। यदि एक श्लोक भी है कि महाशिवरात्रि व्रत का याद आया, लिंग पुराण में श्लोक है, वह श्लोक आज के जमाने में अन्य पुस्तकों में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लिंग पुराण में एक श्लोक है कि महाशिवरात्रि के बारे में कि प्रदोष व्यापनी ग्राह्या शिवरात्रे चतुर्दशी रात्रि जागरणम जस्मात तस्मातम समुपोषयेत्। यानी कि शिवरात्रि को महाशिवरात्रि व्रत के लिए या मासिक शिवरात्रि व्रत ही क्यों न हो, शिवरात्रि व्रत के लिए चतुर्दशी का प्रदोष व्यापने ही लेना चाहिए। एवं यह क्यों लेना चाहिए, तो शिवरात्रि व्रत में जागरण की विशेष महत्ता बतलाई गई है, यानी कि कुछ अधिक देर तक या पूरी रात जिससे जहां तक हो सके रात्रि के समय जागरण कर शंकर भगवान की पूजा करें, उनका मनन चिंतन करें। कथा की बात की जाए तो कथा तो लंबी होगी, पुस्तक में हम सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन अन्य स्मरण के आधार पर जहां तक मुझे ज्ञान है हमने बतलाया। साथ ही
कुछ बातें स्मरण में आ रहा है कि यह व्रत किस कौन व्यक्ति करे, कौन व्यक्ति ना करे। तो यह व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। प्रत्येक जीव मात्र, प्रत्येक जीव मात्र प्राणी इसे कर सकता है। ये नहीं कि यह व्रत केवल महिलाओं के लिए है, नहीं, यह व्रत सभी के लिए है। सभी को यह व्रत कर सकता है। शास्त्रों में वर्णित है कि, याद आ रहा है, शिवरात्रि व्रतम नामम, शिवरात्रि व्रतम नामम सर्व पाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्यानाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। इस श्लोक से स्पष्ट है कि शिवरात्रि व्रतम नामम सर्व पाप प्रणाशनम, यानी कि शिवरात्रि व्रत का नाम ही यह सभी पापों का शमन करने वाला है। आचांडाल मनुष्यानाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, यानी कि आचंडाल मनुष्य ना, यानी कि मनुष्य साधारण जीव मानस कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी, इसके करने से किसी को दोष नहीं है। सभी को लाभ ही मिलेगा। और भी एक श्लोक है कि निशी भ्रमंती भूतानि, ऐसे करके श्लोक है। तो रात्रि के समय भूत प्रेत के साथ स्वयं शिव जी भी, यानी कि रात्रि के समय स्वयं भगवान भोले शंकर भी भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए रात्रि के समय में जागरण कर उनका स्मरण करना बहुत ही, मन उनके मंत्रों का जप करना बहुत ही उत्तम है। हाँ, शिव जी की पूजा करते वक्त, शिव जी की पूजा करते वक्त, भगवान भोले शंकर का पूजा करते वक्त झाल नहीं बजाना चाहिए। बहुत से लोग भजन कीर्तन करते हैं शंकर भगवान का, करें, ठीक है। इसके लिए हमने पढ़ा था किसी पुस्तक में, पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत मोटी पुस्तक है। तो उस पुस्तक में यह लिखा गया है कि शिवागारे झलकम च सूर्यागारे च शंखकम दुर्गागारे वंशवाद्यम मधुरी च न वादयेत, यानी कि शिव की पूजा में झलकम यानी कि झाला टाइप का होता है, वैसे लोग बजाते हैं, जो हाथ हिलाकर बजाते हैं। ताल बोलते हैं गुरुदेव उसको। हाँ, उसको मंजीरा बोलते हैं, मंजीरा। हाँ, जो भी हो, यानी कि ना बदलना चाहिए। शिवागारे झलकम च सूर्यागारे च शंख का, यानी कि सूर्य की मंदिर में सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं और शंख बजाए, ठीक नहीं है। दुर्गा जी के मंदिर में दुर्गागारे बंसवाद्य, यानी कि बांसुरी, दुर्गा जी की पूजा हो रही हो वहां पे बांसुरी ना बजाना चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा है। हो सकता है कि हमारी पढ़ाई अन्य प्रकार की, हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी हो सकता है, तो ऐसा है। तो आशा करते हैं कि हमने अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर, अपने स्मरण के आधार पर, अध्ययन के आधार पर जो बातें हमने कही, आप सबों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको अपने मित्रों को भी शेयर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। अगर कहानी कही जाए तब तो कहानी काफी लंबी हो सकती है, कहानी काफी लंबी लंबी हो जाएगी गुरुदेव। लंबी हो सकती है। आप सबों को
अलग अलग समयों में, रात्रि के अलग अलग प्रहरों में अलग अलग चीजों से पूजा करने के लिए बतलाया गया है। चलिए, और कोई सदस्य यदि अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, हमारी बातें तो पूर्ण हुई। ज्योति जी, बोला जाए। जी गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। विवाह का वर्णन तो कहीं मुझे पढ़ने में नहीं आया, तो शिवरात्रि पे शिव विवाह क्यों करते हैं गुरु जी? क्योंकि मैंने शिव पुराण पढ़ी थी और अभी उसका पेज भी निकाल के रखा हुआ है मैंने। हाँ, उसमें तो दिया है कि मार्गशीर्ष का महीना, हाँ, सर्व दोष विवर्जित, चंद्रमा का दिन, लग्न, इसमें मतलब उन्होंने कहा है कि बृहस्पति उत्तम संतान तथा पति का शोभा प्रदान करने वाला है। ऐसे पर अपनी कन्या मूल प्रकृति स्वरूपा ईश्वरी जगदम्बा को जगत पिता शिव जी के लिए प्रदान करके आप कृतार्थ हो जाएंगे। ब्रह्मा जी, तो ये शिवरात्रि का मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो ये प्रचलन में किस ग्रंथ के आधार पर आया, कोई बता सकता है? देखिए, यह जो प्रसंग है, जो आपने कहा, या ब्रजेश जी ने कहा था कि हाँ इसने शायद, यह प्रवचन का प्रसंग है, यह आक्रम कांड का प्रसंग है। यह हमारे प्रसंग के अंतर्गत में नहीं है, इसके बारे में मुझे भी ज्ञान नहीं है। हाँ, जितना हमें आवश्यक होती है हम उतने पुस्तक पढ़ते हैं। तो अभी आपके इस प्रकार के वचनों से एक श्लोक और याद आ गया। हम आपके प्रश्नों का उत्तर न देते हुए हम अपनी दूसरी बात रखते हैं। जो हमने कहा था कि अलग अलग प्रहरों में अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है, तो याद आ गया कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दुग्धेन प्रथम स्नानम दधना चैव द्वितीय तृतीय जथा यज्ञेन चतुर्थे मधुना जथा, यानी कि रात्रि में जो 4 पहर होते हैं, तो यदि आप प्रथम पहर में पूजा पाठ करते हैं तो दूध से स्नान अवश्य कराएं। यदि पूरी रात जगते हैं, दूसरे पहर की बात आती है, तो दही से स्नान जरूर कराएं। तीसरे पहर में घी, घृत से, आज कहा जाता है घृत को, तो घी से जरूर स्नान करवाना चाहिए। चौथे पहर में, यानी कि सूर्योदय से पहले का जो पहर होता है वह चौथा पहर कहा जाता है, मध से स्नान करवाना चाहिए। ऐसा अभी स्मरण में मुझे आया है। तो और यह जो श्लोक है, मुझे पुस्तक का भी नाम याद आ गया, ईशान संहिता में ही लिखा गया है। ईशान संहिता में लिखा गया है कि शिवरात्रि व्रतम नामम सर्व पाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्यानाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। यह श्लोक ईशान पुराण का है। एक और पुस्तक हमने पढ़ा था, हाँ याद है, पुस्तक का भी नाम याद आ रहा है, स्कंद पुराण मेरे पास में है। स्कंद पुराण में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड के भीतर, पूरे ब्रह्मांड के भीतर जितने धर्म स्थल है, तीर्थ स्थान है, वहां दर्शन करने का जो फल प्राप्त होता है, वह सभी फल केवल एक महाशिवरात्रि व्रत पूरे नियम निष्ठा के साथ किया जाए और पारण किया जाए, तो पूरे फल प्राप्त हो जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ हैं, सभी के दर्शन का फल, पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसके लिए श्लोक भी है
हमने श्लोक कल 3-4 बार पढ़ा भी था, याद करने के ख्याल से। तो श्लोक है कि ब्रह्मांडोदर मध्य तू, ब्रह्मांडोदर मध्य तू, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के उदर के बीच में तो यानी तीर्थानि संति वही, यानी कि जितने तीर्थ हैं, पूजितानि भवन्ति, यानी कि सभी को पूजा करने से जो फल मिलता है। भूतायाम पारणे कृते, यानी कि इस जो भूत भावन भगवान के भोले शंकर का जो सबसे बड़ा महापर्व है, उस पर्व को करके पारण करने से, यानी कि पूरे व्रत सही ढंग से करने से उसका फल मिल जाता है, इसलिए सभी को करना चाहिए। अब इसका पारण कब करें? शिवरात्रि महाव्रत का पारण कब करें? तो अगले दिन सुबह में करें, क्योंकि पारण के लिए बतलाया गया है कि तिथ्यांते पारणम व्रतांते पारणम। तो यह व्रत क्या है? तो यह प्रदोष, यह रात, यह व्रत प्रदोष काल क्या है, यह व्रत रात्रि क्या है, यह व्रत तिथि का नहीं है। चतुर्दशी तिथि के प्रदोष काल के समय में अगर यह व्रत तिथि प्रधान होता तो यह 15 फरवरी को ना होकर के 16 फरवरी को मनाया जाता, क्योंकि 16 फरवरी का जो सूर्योदय हो रहा है वह 16 फरवरी का सूर्योदय चतुर्दशी तिथि में हो रही है इस वर्ष। तो व्रत के नियम यह है कि जिस अभिलाषा से व्रत होता है उसका अनुकरण किया जाता है। तो यह तिथि का व्रत नहीं है, यह प्रदोष का व्रत है। तो इसका पारण अगले दिन सूर्योदय में होने के बाद में, यानी कि व्रतांत, यानी कि जब व्रत की समाप्ति हो जाती है, यानी कि प्रदोष काल रात्रि इत्यादि समाप्ति हो जाती है, तो पारण करना चाहिए। इसके लिए एक पुस्तक में वर्णित है कि जन्माष्टमी रोहिणी चैव शिवरात्रि तथैव च पूर्वविधा स कर्तव्य, ऐसे करके है कि माघ मासस्य शेषे या प्रथमे फाल्गुनस्य च कृष्ण चतुर्दशी शांतो शिवरात्रि प्रकृतिता। इस प्रकार से श्लोक है, शायद श्लोक मुझे पूर्ण स्मरण में ना है, तो इसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे। परंतु इस पुस्तक का सारांश हमने यह पढ़ा है कि व्रत जिस अभिलाषा से या व्रत की जो मान्यताएं हैं उस आधार से व्रत करें और वह समाप्ति होने के बाद में पारण करें। तो ये नहीं कि चतुर्दशी तिथि जब समाप्त होगी तब पारण करेंगे, नहीं, अगले दिन सूर्योदय होने के बाद में पारण कर सकते हैं। और कोई सदस्य को यदि कुछ संशय हो तो अपनी बात रख सकते हैं, यहाँ पर ढेर सारे विद्वानगण हैं, अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर आपके इस व्रत से संबंधित जो मन में आशंकाएं होंगी, हो सकता है कि उस पर अपने ज्ञान रखें। गुरुजी, ये कैसे पता चलता है कि प्रदोष काल व्रत या तिथि व्रत कैसे होगा? ऐसे कोई भी व्रत प्रदोष काल का है या तिथि का है, ये कैसे पता चलता है? वो तो व्रत के अनुसार से, जैसे कि यह व्रत महाशिवरात्रि व्रत है, यह प्रदोष काल का व्रत है कि शाम के समय में सूर्यास्त के तत्क्षण बाद में प्रदोष समय में चतुर्दशी तिथि हो का संयोग हो, शाम का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, फाल्गुन महीना हो, कृष्ण पक्ष हो, तो यह व्रत होता है। हर व्रतों के समय का एक अपना अलग अलग मान्यता है, प्रचलन है, यह शास्त्रों में वर्णित है। कोई व्रत तिथि प्रधान होता है, कोई व्रत समय प्रधान होता है। तो यह जो महाशिवरात्रि व्रत है
यह प्रदोष प्रधान है।